मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समाकल यानी इंटीग्रल्स। तो बच्चों, हम कर रहे थे पहले से ही प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे आज। 28, 29 उससे आगे और 27 तक हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का कर चुके हैं, राइट। तो जो 28 क्वेश्चन है वो है आपको समाकल ज्ञात करना है। एक फलन है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं कि इस फलन को आई के इक्वल लिखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। बच्चों, ये आपको पता है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसे दिख रहा है आपको, तो हम एक चीज़ को क्या करते हैं, टी कंसीडर करते हैं और टी उसी को कंसीडर करते हैं जिससे कि ये फलन क्या हो, यानी ये फंक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूज हो जाए, यानी कि इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को टी मान के देख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, यानी कि हम प्रत्यास्थापन विधि का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बच्चों, जैसे ही हम इसको टी रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ इसका क्या करते हैं, जो हमने टी ले रखा है उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। देखिए 1 का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष बोला मैंने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा, कांस्टेंट होने के कारण 0, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा आपका cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ मैं, तो डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों cos x, डी एक्स इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जहाँ पे cos x डी एक्स है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, सिंपल सा डी टी। कितना छोटा हो गया देखो ये क्वेश्चन, यही मैं बोल रहा था कि आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन, cos x डी एक्स की जगह में रख लेंगे आप डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह में क्या मान रखा मैंने, टी। तो आपको पता है बच्चों 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे टी होने के कारण क्या है, फॉर्मूला लॉग एक्स होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी है, तो लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। सी क्या आप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपका आंसर होता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, जो हमने टी कंसीडर कर रखा था उसको वापस एक्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। तो आपको तो यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आपके पास है एक फलन है cot x डॉट लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकल यानी इंटीग्रल निकालना है डी एक्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले माना आई के बराबर लिखते हैं, सेम मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए बच्चों कि आपको क्या, आपने यहाँ पे सोचना है कि किसको मैं टी लेके मेरा फ़ायदा होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने लॉग साइन एक्स को टी ले रखा है। देखो उससे क्या होगा, जब आप दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता था। तो 1 अपॉन एक्स यानी कि यहाँ पे साइन एक्स है, तो क्या होगा, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फिर क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी टी बाई टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। तो डी एक्स को मैंने यहाँ घुमा दिया पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री आप देखते हैं कि कॉट एक्स हो जाता है और डी एक्स डी टी। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे देखो कॉट एक्स और डी एक्स को आप क्या रख सकते हैं, सिंपल सा डी टी, यानी कि इन दोनों को मिला के आप डी टी रख सकते हैं, और ये आपने टी कंसीडर कर रखा है यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा आपका फंक्शन, इंटीग्रेशन टी और इन दोनों को मिला के डी टी, यानी कि टी डी टी। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका हमने समाकल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन टी डी टी, और आपको पता है एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस कर लीजिए आप, टी की हमने क्या मान रखा था, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं टी की जगह में रख दूंगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इंटीग्रेशन साइन एक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, सेम लिखने का तरीका, हर क्वेश्चन को एक जैसे ही लिख रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं, बार बार आई इक्वल टू के, आई इक्वल के फॉर्म में इसको रख रहे हैं, मतलब आई इक्वल टू दिस वन, राइट। तो नाउ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा, और डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने 0 कर लिया। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखो, ये माइनस होने के कारण माइनस में इधर ले जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं माइनस आगे इसके साथ रख दूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या रख सकता हूँ,
माइनस डी टी। तो माइनस तो कॉन्स्टेंट है, मतलब साइन है, तो उसको हम क्या रखेंगे, मतलब -1 है यहाँ पे, कुछ नहीं तो -1 होगा, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया है इंटीग्रेशन साइन के। और यहाँ पे हो जाएगा देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी अपॉन ये वाला देखो क्या मान रखा आपने, टी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग टी प्लस सी। माइनस लॉग टी की जगह में वही 1 प्लस कॉस एक्स प्लस, यही आपका आंसर है। लेकिन कहीं कहीं पे आंसर सीट में ये रहता है बच्चों कि जो ये साइन है इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो जैसे ही बच्चों इस नेगेटिव को आप हटाते हैं, यानी कि माइनस लॉग है अगर, और आप चाहते हैं कि आंसर लॉग में आए, माइनस हट जाए, तो जो लॉग के साथ जो भी चीज़ उसके साथ है अटैच हो रखी है वो क्या होगा, 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा। यानी जैसे 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/1 प्लस लॉग एक्स। मतलब आपने एक लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है बच्चों की, जैसे सपोज माइनस लॉग एम है तो आप उसको लिख सकते हैं log 1/m। क्लियर, ये अपना पढ़ा होगा कि माइनस लॉग एम है और उसको आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ नेगेटिव ना रहे, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं, बशर्ते एम को क्या लिखना पड़ेगा, 1/m। तो यहाँ पे एम की जगह में क्या 1 प्लस कॉस एक्स है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं 31 है आपके पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे मैंने जैसे मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कि जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लिया। कभी भी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को टी मत ले लेना बच्चों, सिर्फ 1 प्लस कॉस एक्स को टी लेने से हमारा फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स का जब आप वो साइड क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू विल फाइंड 0 माइनस साइन एक्स, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा आपका 0, एंड कॉस एक्स का क्या होता है डी/एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ये माइनस मैंने इधर रख लिया, ट्रांसपोज कर लिया इसका, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो आपको ये फायदा हुआ बच्चों की जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह में आपको क्या मिल गया, माइनस डी टी। माइनस को आप बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन यहाँ पे टी रख देंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन साइन टी की पावर -2, क्योंकि टी यहाँ पे अपॉन में है, जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। और आपको पता है इंटीग्रेशन इसका कैसे करते हैं, एक पावर ऐड हो जाती है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। यहाँ पे -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा -1 प्लस सी। टी की पावर -1 आ गई है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/t प्लस सी, 1/t की जगह में वापस कर लो, के रहा तुझको अर्पण 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।